हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, जो आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के चैप्टर्स हैं, आज उनके बारे में हम बात करेंगे यूनिट वाइज। जैसे कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट के जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको देंगे, जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी कर सकें। कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषित शब्दावली भाषा की सबसे छोटी सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई शब्द है। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है। समान शब्द, दूसरा है परिभाषिक शब्द, तीसरा है परिभाषिक शब्द। समान शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों की सीमा नहीं बांधी जाती और जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन के समान व्यवहार में करते हैं, उनको समान शब्दों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे वस्तुओं को, स्थानों को, संबंधों आदि के वाचक शब्द। इन शब्दों का संबंध मूलतः मूर्त वस्तुओं, स्थितियों अथवा अवस्थाओं से होता है। जैसे किताब, घर, कलम, विद्यालय, बुढ़ापा, बचपन आदि समान शब्द हैं। इसे हम अक्सर अपने बोली भाषा में अक्सर बोला करते हैं कि स्कूल, किताब, घर, बुढ़ापा, बचपन, खेल, मैदान। और दूसरा जो आता है वो है अर्ध परिभाषिक शब्द। ये क्या होता है? जो शब्द सामान्य और परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को अर्ध परिभाषिक शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने के अलावा किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में भी होता है, उन्हें अर्ध परिभाषिक शब्दों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आदेश, दावा, रस आदि अर्ध परिभाषिक शब्द हैं। जैसे हम आदेश किसी को देते भी हैं और आदेश शब्द का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है, तो इसे अर्ध परिभाषिक शब्द कहेंगे। ठीक। और प्रॉमिस, वादा, दावा कि हम कह भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, मतलब सामान्य शब्द में भी प्रयोग कर रहे हैं और उसको आदेश के रूप में भी दे रहे हैं, इसलिए इसको अर्ध परिभाषिक शब्द में रखा गया है। तीसरा है परिभाषिक शब्द। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है और जो व्याकरणीय दृष्टि से समान शब्दों की निर्माण प्रक्रिया के नियमों से ही परिचालित होते हैं, किंतु अर्ध संरचना के धरातल पर दोनों में स्पष्ट अंतर होता है, उन्हें परिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे आयकर। इस जो आयकर शब्द का प्रयोग किए हैं वो किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट द्वारा या किसी संस्था द्वारा, अधिकतर गवर्नमेंट जो होती है वो संस्था ही होती है एक अच्छे पैमाने पे, तो उसके द्वारा जो मतलब मूल्य चुकाया जाता है, वसूल किया जाता है कि उसकी इनकम से कितना लेना है, तो उसको आयकर कहते हैं। अगर ये जो आयकर है ये कोई और संस्था लेगी तो इसे आयकर नहीं कहेगी। ये सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा ली गई, वसूली की गई को ही मतलब आयकर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और है जो हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, 100% है, आ सकता है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी भी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जिसे देश के निवासी समान रूप से समझ व बोल सकें। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। राजभाषा के रूप में अंग्रेजी और हिंदी की मान्यता प्राप्त है और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। मतलब राष्ट्रभाषा तो नहीं है लेकिन राजभाषा है। राजभाषा हिंदी और इंग्लिश को मानी गई है और ये राष्ट्रभाषा वही होती है जिसे हम आसानी से बोलते हैं। जैसे घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत आसानी से भाषा को बोलने लगते हैं, उन्हें हम सिखाते नहीं हैं, वो अपने आप बोलते हैं क्योंकि हमें बोलता हुआ देखकर हमारी बातों को समझते हैं, फिर वो बोलने का प्रयास करते हैं। इसे ही राष्ट्रभाषा या राजभाषा कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी का उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 391 तक में हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख है। इसमें प्रादेशिक भाषाओं तक हिंदी के विकास संबंधी नियम भी सम्मिलित हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्थापित हुई। मतलब कि हिंदी थी, पहले से ही थी, बट जैसे हमने इसको एक संविधान के रूप में 14 सितंबर को 1949 में इसको हिंदी राजभाषा के रूप में स्थापित किया था। प्रारूपर किसे कहते हैं? प्रारूपर को आलेख या मसौदा भी कहते हैं कि सरकार कार्यालय में पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों का एक निश्चित स्वरूप होता है। प्रारूप को अंग्रेजी में फॉर्मेशन कहते हैं, जबकि प्रारूप को फॉर्मेट
कहते हैं। विभिन्न कार्यालयों में जो फॉर्म प्राप्त होते हैं वे प्रारूपण के ही अंतिम रूप हैं। उन्हें प्रारूप 1, फॉर्म 1, फॉर्म 2 और आदि नामों से संक्षिप्त किया जाता है। पत्र किसे कहते हैं और पत्र के कितने प्रकार होते हैं? पत्र व्यवहार एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्ति की भावनाओं को एक संगत भूमि पर लाकर खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। इसका मतलब है कि जैसे कोई दूर का रिश्तेदार या भाई बंधु है तो उनसे हमारी बातचीत पत्र के द्वारा होती है। हमें उस पत्र में, पत्र मतलब एक सिंपली में आप समझ लीजिए कि एक ऐसा कागज़ है कि जिसमें हम अपनी भावनाओं को लिखकर, अपने बात विचारों को लिखकर संक्षिप्त अपने व्यक्तित्व को बताते हैं और वह जो जिससे हम देते हैं वह हमारे बारे में, हमारे व्यक्तित्व भावनाओं को समझता है, हमारी बातों को आत्मसात करता है। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मुख्यतः पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तित्व स्तर पर होते हैं। मतलब जो अनौपचारिक होते हैं उन्हें हम मामा मौसी, भाई बहन के यहाँ लिख के भेजते हैं। औपचारिक पत्रों को व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, विशुद्ध सरकारी या शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। सरकारी अथवा शासकीय पत्रों के 4 प्रकारों का नाम लिखिए। 4 शासकीय पत्रों के नाम इस प्रकार हैं: परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, नीलाम सूचना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इसमें से और भी कोई कॉन्टेंट चाहिए हो तो आप कोई कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी टॉपिक पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आप बताएं, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे और उसमें आपको बेहतर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।